जय हिंद दोस्तों। देखिए, भारतीय राजव्यवस्था शासन प्रणाली जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास देख रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हीं के बेस पे आज मैंने क्वेश्चन किए हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं जिसमें जो एग्जाम में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे। ओके, क्वेश्चन बने आपके सामने, किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ठीक है, किस अधिनियम ने में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1830, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? ठीक है, ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ओके, ये सब आई क्वेश्चन है। क्वेश्चन फुल देखिए, सूची दी हुई है आपको, एक सूची दी है और दूसरी सूची आपको इसको मतलब मिलाना है, मिलाप करना है। नियंत्रक महापरिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा हुई थी। ओके, इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। नियंत्रक महालेखा की परिषद, नियंत्रक परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। ओके, 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ओके, ये आपको इस तरह से याद है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? कौन से अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आपको ऑप्शन दिया 1833 का चार्टर है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, प्राच्यविद और आंग्लविद का विवाद से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या किया गया? प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1823 में जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी क्या थी? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ओके, समिति में कितने सदस्य? 10 यूरोपियन सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश वेलिंगटन के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो ये तीनों ही पॉइंट ठीक है। ओके, उन तीनों को आप टिक करेंगे। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, चीन और इनके साथ व्यापार को छोड़कर और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय का अधिकार को समाप्त कर दिया? मतलब सभी व्यापारी अब व्यापार कर सकते हैं, सभी के लिए द्वार खुले। ओके, तो 1863 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ओके, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, की धारा में सबसे महत्वपूर्ण एक धारा थी 87, जिसमें क्या कहा गया? किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग, इनमें से किसी भी कारण कंपनी के आधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ओके, कालांतर में राजनीतिक आंदोलन ने 1833 एक्ट में यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनाई। ओके, चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। ओके, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर ठीक मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कराया। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं।